वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीक ही मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी कि मैंने कैसे 15 kgs पहले थोड़ा सा गेन किया और उसके बाद लूज किया। तो मुझे इसके बाद ना बड़े सारे लोगों ने बोला और कुछ मैसेज भी आए कि आपने मतलब टिप्स तो कुछ बताए नहीं, ना ही डाइट बताई। तो डाइट तो खैर मैं बाद में बताऊंगी, आज मैं टिप्स पे बात करूंगी कि मैंने ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो की जिनसे मेरा वेट जो है वो काफी जल्दी रिड्यूस हुआ। और ये टिप्स ना मैंने बैठ के रिकॉल किए हैं क्योंकि मतलब कुछ एक चीजें ऐसी होती है ना कि हम भूल जाते हैं कि अच्छा ये हमारी, क्योंकि वो रूटीन बन जाती है हमारी। तो कुछ एक चीजें भी बिल्कुल रूटीन में आ गई, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने वो चीजें जो है वो कुछ एफर्ट मार के चेंज की है। तो मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी और इसके बीच में मैं आपको एक मास्टर टिप भी दूंगी क्योंकि कई बार क्या होता था कि मेरा ना वेट जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाता था। तो इस टिप से जो मास्टर टिप है ना उससे तो आपका जो स्टबर्न फैट है वो पक्का रिड्यूस होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टिप इज ईट बैलेंस डाइट। अच्छा, अब आप भी बोलेंगे अच्छा अब नहीं यार ये क्या बच्चों की बुक में लिखा होता है ईट बैलेंस डाइट, वो तो बोल रही है, बट द थिंग इज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट लेना। अगर आप सुबह जो है कम खाना खा रहे हैं, एक चपाती खा रहे हैं, दोपहर को थोड़े से चावल खा रहे हैं, शाम को एक चपाती खा रहे हैं, तो आपका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं होगा ये सब खा के। आपको प्रॉपर फाइबर भी चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन भी चाहिए, और जो कार्ब्स और फैट्स है ना वो तो आप नॉर्मली खाना खाओगे उसमें आ ही जाते हैं साथ में, जितना सा मैंने नोटिस किया है। तो फर्स्ट टिप ये था। द सेकंड वन इज कैलोरी ट्रैकिंग। कैलोरी ट्रैकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है जो जितना भी डाइट प्लान है वो अपना कैलोरी डेफिसिट रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जितनी नॉर्मली डाइट लाइक कैलोरीज लेते हैं उतनी कैलोरीज लेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। बट अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। तो अब आप सोचोगे अच्छा मैं कैलोरी ट्रैकिंग और ये बैलेंस डाइट की बात कर रही हूँ, बट ये तो सारी बुकिश चीजें हैं ना। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पास कोई कैलोरी ट्रैकिंग ऐप रखें जरूर। मेरे पास जो थी वो हेल्थीफाई की थी और ये ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं स्पॉन्सर वीडियो बनाऊं। तो मैंने जो है वो हेल्थीफाई मी से क्या करती थी, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली थी, फ्री पैक से ही चली थी। तो वहां पे मैं क्या करती थी, एक तो कैलोरी ट्रैकिंग हो जाती थी, मील्स जो मैं पूरा दिन लेती थी वो भी मेरे पास आते थे मैंने क्या क्या खाया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कई बार कहते हैं ना हम वैसे ही चलते चलते कुछ भी जैसे बिस्किट या कुछ भी उठा के खा लेते हैं और वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमने खाया नहीं है। वहां पे आपको हर एक चीज मेंशन करनी है जो भी आप ले रहे हो। इवन अगर आप नट्स भी ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, छोटी सी चीज भी, चिया सीड्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो आपको वहां पे मेंशन करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है पूरे दिन के जो अपना आपका खाना है उसकी ट्रैकिंग होगी और उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपने बैलेंस डाइट ली है या नहीं ली है, और उससे ही आपको अपनी कैलोरीज का भी पता चलेगा। तो ये आगे बात खाने पीने की। और इसके बाद हाँ, पीने से याद आया, पानी भी आपको बहुत ज्यादा पीना है, बहुत ज्यादा, मतलब कि एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस। और मैं तो जो है 14 to 16 ग्लासेस पानी जो है वो पीती हूँ, अभी भी पीती हूँ। मैंने धीरे धीरे, मैं भी कम पानी पीती थी, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीती थी, मैंने धीरे धीरे अपना जो है वो पानी की इंटेक बढ़ाई। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आपको हेल्दी रहना है ना, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखोगे वीडियो कोई भी या फिर कोई रीड आउट करोगे आर्टिकल कि आपको बाल कैसे अच्छे करने हैं या स्किन कैसे अच्छी करनी है, वेट लॉस कैसे करना है, तो उसमें पानी जो है ना, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये टिप जो है वो आपको हर कहीं मिलेगी। तो आपको जो है जितना आप पानी पी सकते हो उतना पीना है। और दूसरी बात, बट हाँ एक्सेसिवली नहीं पीना है, बट जितना आप पी सकते हो 16 ग्लासेस से 3 to 4 लीटर जो है आप पी सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो मैं क्या करती थी, जो सर्दियों में, बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं विंटर्स में जो है वो ल्यूकवार्म पानी ही पीती थी, और अब गर्मी आ रही है तो फ्रिज का पानी मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी, नॉर्मल वाटर पीऊंगी। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने जितना भी मेरा प्रोसेस्ड फूड है, शुगर है, मैदा है, फिर फ्राइड है, ये सारी चीजें जो है ना सब बंद कर दिया था मैंने। और ये सारी चीजें कम तो नहीं करनी है, बंद ही करनी है। ये अगर लेना है आपको चीट
डे पे लो, बट चीट डे ऐसा नहीं कि आपका रोज ही थोड़ा सा आपने ले लिया चीट मील। ऐसा नहीं, जैसे जब आप कैलोरी ट्रैकिंग और ये सब करोगे तो आप खुद ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इनसे ना बहुत ज्यादा कैलोरीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये चीजें जो है वो नहीं लेनी है। और इसके अलावा जो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है वो उस टाइम पे कहते हैं जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कुछ मतलब ज्यादा खाते हैं और गलत चीजें पिक कर लेते हैं उस टाइम पे। तो अब ये देखो आजकल तो सभी की स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये बोलना कि स्ट्रेस नहीं लेना है, ये कहीं ना कहीं गलत बात टाइप हो जाएगी। कैसे कैसे वो चीजें नेचुरली आती जाती हैं। तो इसके लिए आपको इंस्टेड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना, जस्ट वीकेंड आ रहा है यार, पार्टी करनी है, कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब वही होता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं वीकेंड आ रहा है, अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, खाएंगे पिएंगे, चिल करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब करोगे आप, तो उससे आपका स्ट्रेस जो है वो काफी कम होगा। और इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी करोगे तो काफी है आपके लिए। और इसके अलावा जो है वो आपको अपना डाइट प्रोपोर्शन जो है ना वो कंट्रोल करना है। लाइक जो आप मील ले रहे हो उसका पोर्शन साइज जो है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर के खाना खाना है, 80% ही खाना खाना है, आपको हमेशा खुद को लाइट फील करवाना है। बट थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप खाते रहिए और हमेशा लाइट रहने चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी ओवर ईटिंग कर ली, आपको भारी सा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके ना जो मिड मील स्नैक्स होते हैं ना वो तो प्री प्लान होने चाहिए। फ्रूट्स हैं या कुछ भी है जो हेल्दी ऑप्शन है वो प्री प्लान पकाना चाहिए। उस टाइम पे हम सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, लाइक उस टाइम पे हम कुछ लाइक जंक खा लेंगे या कुछ और खा लेंगे। वो अगर प्री प्लान होगा ना तो जो है वो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप कुछ भी जंक खाओ पूरे दिन में। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं प्री प्लानिंग, और इससे जो है वो आपको जो है पोर्शन कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जो है वो है आपकी स्लीप। जी हाँ, नींद जो है वो भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है पूरे इसमें। अगर आप लाइक 7 to 8 आवर्स स्लीप नहीं ले रहे हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स इस टाइप से सिक्रीट होते हैं कि हमें जो है ज्यादा क्रेविंग्स होते हैं। ज्यादा क्रेविंग्स होगी तो आप गलत खाएंगे, गलत खाएंगे तो ऑब्वियसली ओबेसिटी आएगी ही आएगी। तो ये चीज भी है। तो आपको स्लीप को भी जो है पूरी प्रॉपर स्लीप लेनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है बी एक्टिव, होल डे बी एक्टिव। तो बी एक्टिव से मेरा मतलब है कि आप जैसे नॉर्मली काम कर रहे हो तो अगर आपको लाइट ऑन करनी है ऑफ करनी, तो किसी को मत बोलो कि यार लाइट ऑन कर देना या पानी का ग्लास दे देना, इस टाइप की चीजें नहीं बोलो। जितना ज्यादा आप लाइक इसको, बल्कि कोई और भी बोल रहा है ना कि अच्छा नीचे से कुछ लाना है, ऊपर से कुछ लाना है, यहाँ से कुछ लाना है, तो आप वॉलंटरली बोलो कि नहीं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी मूवमेंट बढ़ेगी, या आपकी बॉडी मूवमेंट बढ़ेगी तो आपका जो भी आपने खाया पिया वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेगा टू डाइजेस्ट ऑल द फूड। और इसके बाद और आपको जो एक्टिवनेस के अलावा जो है एक्सरसाइज जो है बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको डेडिकेटेडली हाफ एन आवर निकालना ही पड़ेगा। तो वेट लॉस के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 30 मिनट्स थोड़ा कार्डियो टाइप करें। मैं रनिंग करती थी और मतलब 30 मिनट्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी सांस फूले उस टाइम पे, तो इससे आपका वेट लॉस काफी जल्दी होगा अगर आप थोड़ा ऐसे करेंगे। तो मैं रनिंग करती थी और उससे मेरे को काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंस नजर आता था। वॉक से ये होता है कि वेट मेंटेनेंस के टाइम पे ठीक है, वॉक पे चल जाता है, बट क्योंकि अगर हर किसी का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, अगर आपका थोड़ा ठीक है वॉक से ही फर्क पड़ जाता है तो आप वॉक भी कर सकते हैं। और जो लास्ट और जो मैंने आपको बोला था ना कि एक मास्टर टिप है वो ये है कि अगर आपको ये सब करने के बाद भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो आपको ब्लैक कॉफी जरूर लेनी है। ब्लैक कॉफी, प्रोटीन एंड फाइबर, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे थोड़ा लेट पता चला था, जब पता चला ना मतलब सच में मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ। ब्लैक कॉफी में मैं क्या करती थी, बॉइलिंग वाटर लेती थी, उसमें मैं कॉफी, लेमन और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, ये सारा कुछ डाल के उसे जस्ट स्टर करके पी लेती थी। और उसके अलावा जो है जब मैं हेल्दी फाइबर में देखती थी ना तो प्रोटीन जो है वो बहुत, जैसे पूरे दिन सब कुछ खाते हैं, दालें खाएंगे बट प्रोटीन जो है ग्रीन जोन में बहुत कम आता था मेरा। तो उस पर मैंने थोड़ा फोकस किया कि मैं प्रोटीन प्रॉपर ले पाऊँ।
मैंने प्रोटीन पाउडर का यूज नहीं किया है, मैं नेचुरली प्रोटीन सैलेड बना के एग वाइट्स के थ्रू इन सारी चीज़ों से ही मैंने प्रोटीन लिया है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जैसे भी अपना प्रोटीन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइबर, जैसे आप ना कोशिश करो मॉर्निंग टाइम में मैक्सिमम, जैसे खाने के मतलब अगर ब्रेकफास्ट स्किप करना नहीं चाहिए, वैसे वो अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं करती थी बीच में, और मैं फ्रूट्स या फिर बॉइल्ड दलिया या कुछ ऐसा ना फाइबरस खाती थी मॉर्निंग में ज़्यादातर, क्योंकि वो फाइबरस चीज़ें क्या होती है, वो इजी टू डाइजेस्ट होती है, बाकी चीज़ों को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। और साथ में आप जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है आपका पेट भरा आपको लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फाइबर, प्रोटीन एंड ब्लैक कॉफी, ये तीनों चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो बाकी सारे टिप्स का आपको पक्का फायदा मिलेगा। अदरवाइज ये बार होता है हम सब कुछ करते हैं और हमें लगता है कि यार हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप इस टिप को जरूर ध्यान में रखें और ये करें। So yeah, that's it for the video. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in the next video.